YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महात्मा विदुर के बारे में जानेंगे कि महात्मा विदुर किसका अवतार थे और पूर्व जन्म में उनको क्या श्राप मिला था। एक समय एक ऋषि हुए थे, मांडव्य नाम से। ऋषि मांडव्य अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। ऋषि मांडव्य का जो आश्रम था वह जिस राज्य में था, उस राज्य के राजा के महल में चोरी हो गई। कुछ चोरों ने राजमहल से कुछ धन चुरा लिया। राजा को जैसे ही पता चला कि राजकीय खजाने से धन चोरी हो गया है, तो राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा करने लगे। चोरों ने राजकीय खजाने से बहुत ज्यादा धन चुराया था, इसलिए उसे लेकर आगे बढ़ने में उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। चोर जब खजाना लेकर आगे जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यदि ऐसे ही हम खजाना लेकर चलते रहे तो राजा के सैनिक शीघ्र ही हमें पकड़ लेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस खजाने को यहीं छुपा दें और बाद में जब राजा के सैनिक यहां से चले जाएंगे तो कभी भी इस खजाने को यहां से ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए वो चोर आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जिसमें ऋषि मांडव्य बैठकर तपस्या कर रहे थे। चोरों ने सोचा कि इससे अच्छा और कोई दूसरा स्थान हमें इस धन को छुपाने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋषि के पास में तो राजा के सैनिक भी नहीं आएंगे इनकी तलाशी लेने। ऐसा सोचते हुए वो चोर ऋषि मांडव्य के पास गए और ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले कि हे ऋषिवर, हम व्यापारी हैं और बड़ी दूर से आ रहे हैं। हमारे पास में हमारा जो ये सामान है, इसके कारण हमें आगे की यात्रा करने में बड़ी परेशानी हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपना जो ये सामान है वह आपके आश्रम में रख दें और जब लौट के जाएंगे तो आपके आश्रम से अपना सामान ले जाएंगे। ऋषि ने उन चोरों को व्यापारी समझ के वो सामान रखने की अनुमति दे दी और वो चोर राजा के घर से चुराया हुआ सारा धन ऋषि के आश्रम में रखकर वहां से चले गए। चोरों के जाने के बाद राजा के सैनिक वहां आए और उन्होंने ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, क्या कुछ चोर यहां आए थे? तो ऋषि मांडव्य ने कह दिया कि यहां कोई चोर नहीं आए, परंतु राजा के सैनिकों को ऋषि मांडव्य के आश्रम में वह धन रखा दिखाई दे गया और सैनिकों ने ऋषि को पकड़ लिया तथा राजा के सामने ले गए और राजा को जाके बताया कि इन ऋषि के आश्रम से हमें यह सारा धन बरामद हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप ऋषि होकर भी चोरी करते हो। तो ऋषि मांडव्य ने राजा को समझाने का बड़ा प्रयत्न किया कि उन्होंने चोरी नहीं की है, ना ही वो इस बारे में कुछ जानते हैं, परंतु राजा ने ऋषि मांडव्य की कोई बात नहीं मानी और ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। जब सूली पर ऋषि को चढ़ा दिया गया तो ऋषि सूली पर बैठे बैठे तपस्या करने लगे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। जब कई दिन हो गए ऋषि को सूली पर चढ़े हुए तो उन सैनिकों ने सोचा कि ये बात राजा को अवश्य बतानी चाहिए और वो सैनिक राजा के पास जाकर बोले कि हे राजन, हमने जिस साधु को सूली पर चढ़ाया था उसे तो सूली पर चढ़ने से कोई परेशानी नहीं हुई और वो सूली पर बैठे बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं होंगे और ना ही उन्होंने चोरी की होगी। इसलिए राजा स्वयं चलकर उस स्थान पर गए जहां ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया था। वहां जाकर राजा ने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोले कि हे ऋषिवर, अनजाने में या भूल से हमसे बड़ा पाप हो गया कि मैंने आपको सजा दे दी, परंतु अब मैं जान चुका हूं कि आप निर्दोष हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। तो ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर भी दूं, लेकिन इसका न्याय तो अब धर्मराज ही करेंगे। इसलिए अब मैं सीधा धर्मराज के पास जा रहा हूं और अपनी योग शक्ति से
ऋषि सीधे वहां से धर्मराज के पास पहुंच गए और धर्मराज के पास जाकर ऋषि ने पूछा कि मैंने जानते हुए अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है। तब धर्मराज ने कहा कि हे ऋषिवर, बचपन में या बाल्यावस्था में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीप घुसा दिया करते थे और उसी का ये फल है जो आपको सूली पर चढ़कर मिला है। तो ऋषि ने कहा कि आप धर्मराज हैं, परंतु क्या इतना भी नहीं जानते कि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक बालक जो कुछ भी करता है उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय बालक अबोध होता है, वह धर्म और पाप के बारे में कुछ भी नहीं समझता। और आपने मेरे बचपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। और दूसरी बात यह है कि न्याय के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है, और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर दूसरों के साथ अन्याय करे, इसको तो और भी भीषण अपराध कहा जाता है। अतः मेरे साथ यह अन्याय करके आपने ठीक नहीं किया है। हे धर्मराज, आपने जो ये अन्याय किया है, पाप किया है, इसका दंड आपको अवश्य ही भुगतना होगा। इसके लिए तुम्हें मनुष्य योनि में एक शूद्र माता के गर्भ से जन्म लेना होगा, जहां तुम जीवन भर न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते रहोगे। इस प्रकार ऋषि मांडव के श्राप के कारण ही धर्मराज ने महाभारत काल में विदुर के रूप में जन्म लिया था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।